हम पढ़ रहे हैं मांग का नियम। जैसे कि मांग के नियम की अगर मैं बात करूं तो मांग का नियम कीमत और मांग में विपरीत संबंध को दर्शाता है। इसको हम देखें तो किताबी भाषा से, जब किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि के कारण, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी के कारण, मांग में कमी और कीमत में कमी के कारण मांग में वृद्धि होती है। यानी कि यूं कहते हैं कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो मांग कम हो रही है। यानी कि मार्केट में अगर आलू की कीमत बढ़कर 20 रुपए से बढ़कर अगर 40 रुपए के बजाय 50 रुपए 60 रुपए किलो कर देते हैं तो उसको खरीदने वाले ग्राहक कम जाएंगे। वहीं अगर आलू की कीमत कम हो जाए तो उस दुकान पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। यानी कि मांग और कीमत में विपरीत संबंध को बताया जाता है। तो इस प्रकृति को मांग का नियम कहा जाता है। इस प्रकार अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें का मतलब रुचि, आय, फैशन ये स्थिर रहना चाहिए, रहने पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा उसकी अपनी कीमत के बीच विपरीत संबंध होता है। आपको बताऊं कीमत और मांग 1 2 3 4 यहाँ पर कीमत दी है, मांग 4 3 2 1 मांग दी गई है। कीमत को P से और मांग को Q से शो करेंगे। यहाँ पर हम एक रेखाचित्र खींच देंगे, 0 से x अक्ष और 0 से y अक्ष। यहाँ पर 1 2 3 4 ये कीमत को दर्शाया गया है। यहाँ पर मांग यानी कि क्वांटिटी बताया गया है। अब मैं देखूंगा कि अगर 1 रुपए कीमत है तो वस्तु को 4 खरीदने वाले हैं। 1 रुपए कीमत पर वस्तु को 4 खरीदने वाले हैं और तो एक के सामने में यहाँ 4 अगर व्यक्ति है तो देखो 4 मांग हो रही है तो 1 के सामने 4 पर एक 3 लगाऊंगा। फिर देखूंगा 2 के सामने 2 रुपए का कीमत थी तो 3 यहाँ पर खरीदार थे तो 2 रुपए की कीमत पर 3 के सामने, और जब कीमत बढ़कर 2 से 3 रुपए हुई तो 3 रुपए कीमत पर यहाँ पर खरीदार 2 हो गए। जब कीमत बढ़कर 4 रुपए हुई खरीदार यहाँ पर 1 हो गए। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर बिंदु लगा दूंगा और सभी बिंदु को मैं आपस में इस प्रकार से मिला दूंगा तो ये हमारी डीडी यानी कि मांग वक्र रेखा कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार हमने आज मांग का नियम पढ़ा। जय हिंद, जय भारत। और टीएस बने के साथ इकोनॉमिक क्लास आप पढ़ते रहिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें।